अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आयशा नाज़िम हाजिर खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। नाजरीन, साईं जिन्नावाला एक फ्रॉड, शोबदाबाज, झूठा पीर तस्दीक हो चुकी है, लेकिन ज़ईफ़ुल एतक़ाद लोग अपने मसाइल, अपनी मुरादें लेकर उसके दर पर चले आते हैं। एक औरत तो अपने खामन को जज्बाती लगाव बढ़ाने के लिए उसके पास ले आई है। देखते हैं क्या होता है। गिर के चलो नार दे मन चखड़ चुल्ला, बुआ खोल के देखे अंदर कुक्कड़ कल्ला। गिर के चलो नार दे मन मान के कज्जल, पांडे टिंडे सांभ लो ओ आगे बदल। हर जादू दा तोड़े बाबा, चिट्टा होवे या काला। साईं जिन्नावाला, साईं जिन्नावाला। बंद करो ये बकवास, खुदा का नाम है। तुम मुझे किस पागल खाने में ले आई हो? तुम्हें कितनी बार मैंने कहा है मैं जिद चाहता हूँ इस जाहिल जंगली नकम्मे के पास बाल कटाने के, इसके बाद पैसे नहीं, पता नहीं सदियों में नाया नहीं है। सर आप कोई छोटे बच्चे तो है नहीं कि वो उंगली लगाकर आपको ले आइए। ओए बच्चिया, तू एडे नुक्स कड्डे इत्थे को बिपता लेके आए या बाबे यहाँ से रिश्ता लेके आए? बकवास बंद करो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपनी बीवी की वजह से तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ, तुम जिम्मेदार हो इसकी। ओहो, ये बड़ा मने आया बाबा है। और ये कोई माना हुआ बाबा नहीं है, ये बेकार बाबा है जो इस दरख्त के नीचे बस अपनी बाबे सारी दुनिया मान गई, ये सिर्फ तू नहीं मननी। जिस दिन तू मन गई बाबे दा बेड़ा भी आबाद हो जाना है। क्या? बाबे दा डेरा। बाबे मेरी बात सुनो, इतने तुम करामाती बाबे थे ना, तो जब कोरोना फैला हुआ था अपनी पीक पर, तब सामने आते। चाइना चो कोरोना किने मुकाया? बाबिया ने। तुमने इत्थों बैठ के एक फूक मारी, ये चाइना च सारे दे मुंह तो मास्क लथ गए। 3 महीने लगे, बकवास मत करो। वो सानू चिरा कट्टन च लगे ने। जाओ जाओ, किथे जाओ? ये फ्रॉड, ये धोखा किसी और को दो। ये मासूम लोग हैं जो तुम्हारे हाथों पागल बनते हैं। देख ले बच्चा, सवेरे सवेरे साडी बोनी दा टाइम है, सानू कोई टगा तेला वट लेंदे, बाद जो मर्जी कर दी नहीं। यही तो बात है कि तुम्हें टगे धेले वटने होते हैं, इन मासूमों से पैसे ऐंठते हो तुम। ओए तुम अपनी बोनियां अपने पास रखो, भी नॉट इंटरेस्टेड। चलो उठो यहाँ से, तुम भी नहीं बैठोगे ना। मैं थे जदों तक तेरा इलाज नहीं होता मैं नहीं हो जाना। क्या बीमारी है इसे? मोया मंजी तो नहीं उतरदा। ओए होए, ते तू इनू मगरो ला दे। ओहो, हुआ क्या है भाई? निखट्टू मोया ना काम दा ना काज दा, दुश्मन अनाज दा, कोई काम नहीं करदा, सारा दिन मंजी दी पवांदी ते बैठा रहंदा है। मंजी दी पवांदी ते बैठा रहंदा, सेंटर चो मंजी गिल्ली है। मेरी बात सुन लें, देखें नहीं तो आप काम क्यों नहीं करते? आसान सी बात मैं आपको जुबानी बता देता हूँ जी। बात ये, इंसान इस दुनिया में काम के लिए नहीं आया और आम लेने के लिए आया, आराम लेने के लिए आया। आप देख ली इस दुनिया में जिसने जो बड़ी डिस्कवरीज की, जो बड़ा काम किया, वो सारे आराम खोर थे, वेले बैठे रहते थे सारा दिन। उसके बाद उनके दिमाग में आइडिया आकर उन्होंने काम कर दिया। तो ये तो कोई ऐसी कसूर वाली बात नहीं है। समझाएं, मुझे ये बताइए कि उनके दिमाग में तो कोई आइडिया आता था, आपके दिमाग में कोई आइडिया आया है अब तक? आइडिया ना आता तो मैं हर वक्त चारपाई पे क्यों रहता? आप इस चीज को समझें, कोई बात होगी, एक पढ़ा लिखा आदमी को गैर जिम्मेदार आदमी नहीं हो, बजाय इसके कि मेरी बेगम मेरे साथ कोऑपरेट करे, मुझे समझने की कोशिश करे ये चाहता क्या है। क्या चाहते हैं आप जो आपकी बेगम आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है? समझाएं इस जाहिल खातून को, अगर किसी पढ़े लिखे मर्द के साथ शादी होगी तो उसको कोऑपरेट करे। चुप कर तू, ये मोया ठंडा ही बड़ा है। ठंडा है? कोई गल नहीं, तू ये देते कट के गर्मा ला ले। एक सेकंड, क्या मतलब तुम्हारा? जो मर्जी कह लो, मजाक ले, जो मोया गुस्सा करे। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, बीवियां तो ढूंढती है ऐसे खामन जो गुस्सा ना करें। तो ये पहले तो मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि ये बंदा कूल बड़ा है, तो हुण कहंदे ठंडा बड़ा है। हाँ, कूल होवे ना, कूल तो ना होवे। क्या कूल है भाई? हाय, मेरे ते सारे अरमान ही ठंडे हो गए ने। तू यार किसी तंदूर वाले ना करा लेंदी। इसकी दिलजोई करता हूँ, इसकी बातें सुनता हूँ, इसका दर्द बांटता हूँ, और क्या करूँ? इनू अपना दर्द दिल वखा, प्यार दा रोग ला ताके तड़फ दी फिरे। बाबा जी वो तड़फ दी है ते लेके आई है ना। ये तड़फ दी हुंदी ते करंटीना दे विच जांदी। भाई करंटीना में तो तब जाती ना अगर उन दोनों में से किसी एक को कोरोना वायरस होता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, दोनों बैठ के की गला करंटीने। सर मुझे ये बता दें कि आप
यहाँ आए क्यों हैं? मैं लेके आई हूं। आप क्यों लाई है इन्हें? शादी तो पहले मेरे बड़े अरमान सन कि मेरा बंदा मेरे वास्ते चंद तारे तोड़ के लासी। ये तो ए मोया झूठा लारा भी नहीं देता। अभी तुम्हें लारे लगाता होता ना तब तुम्हें कदर आती इसकी। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो तुम उसका मजाक बना रही हो। शादी के बारे में ये बड़ा गलत परसेप्शन है, इसको समझाने की जरूरत है कि कोई चांद तारे तोड़ के लाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सिर्फ मर्द की नफ्सियाती निगहदाश्त के लिए होता है कि जब माँ बाप की लान तान देने वाली उम्र से जब मर्द गुजर जाता है तो वो अनचेक्ड ना रहे, उसको कोई तो हो ना कोसने देने वाला, भले बीवी की शक्ल में हो। ये बात मैं जिन्ना मर्जी बन ठन के बैठी रहा, मजा ले जो कुछ कवे। तू ही बन ठन के बैठी ना रहा कर, कुछ करे भी कर। क्या करे भाई? ओदी बां फाड़ के गेटों बाहर ले जावे, शायद किधरे फलान आस्ते ले जावे। तो बन ठन के जब आती है तो मैं इसकी तस्वीर खींचता हूँ, उसको फेसबुक पे अपलोड करता हूँ और क्या करूँ, सब इतनी तारीफ करते हैं, लोग पसंद करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। बताओ मैं कहाँ गलत? क्या चाहती है, क्या करे वो? मैं नवा दिया, मैं तेन दूध शायद घोल के पियावा, अब मैं नवा है, मुझे मतली होती है। तो बीबी अगर वो नहीं खाते शहद तो जबरदस्ती जरूर करनी है। देख बच्चा, तेनू शायद खाना चाहिए। क्यों? शायद क्या शायद? अच्छा हुंदा सेहत आस्ते। भाई अगर एक बंदे को नहीं पसंद, जबरदस्ती क्यों सब तुले उसे खिलाने पे? जबरदस्त, ऐसे जैसे मेरी को 5 लाख अमियां सुटवाई हुई हैं यहाँ पर। ओ भाई मैं ठीक ठाक हूँ, मेरी दफ्तर में औरत से बाद प्रमोशन होती है, हर तरह की तरक्की, सारे सुख तो इसको लेकर दिए हुए हैं। ओहो, मैं इनु आखे घारा, आज मैं तेन सोन ना देसा, ए मोया घर ही नहीं आया। या मतलब अगर आप उसे धमकी देंगी तो वो घर क्यों आएगा? मुझे नींद आई हुई थी, मैं सोना चाह रहा था, अब घर पे से कह रही थी मैं सोना ही नहीं दूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं दफ्तर में ही सो गया। फिर उसके बाद बेवकूफी एहो जी गल कार दी कुंडी ला के करी दी है जी, इसकी जहानत देखे जी, कुंडी लाई दी थी तो फिर लानी क्यों? चल बे कुड़ी उठ, चल सब पागल हो गए या मुझे पागल कर रहे हैं? सब कोई पागल नहीं होया, तू फिक्र ना कर बच्चा, बाबे नू एहो जई फूक मारनगे, इस ठंडे नू आ जाएगा उबाला। सर कुछ कोरोना वायरस में पहली बार जिंदगी में मुझे ठंडक महसूस हो रही है। ये ते हो ठंडा हो गया हुन बाबे दे सोफे थल्ले अग बाल दे। बाबा जी तुसी एक बार ट्राई करो ना। बाबा छड़ के तुसी आप भी ट्राई करो ना। मत ऐसी बातें करो ना आप लोग। फिर भी मैं इनको ठंडे मिजाज का ही मिलूंगा, आजमा के देख लो ना। आप लोग ऐसी बातें ही मत करो ना। देखिए इससे क्या हो रहा है? असल में जब से ये कोरोना वायरस आया हुआ है, टीवी के ऊपर हर वक्त कोरोना 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 कोरोना। बस कर दे बच्चा, बस कर दे, डिस्कस नहीं करनी। तुमसे पूछने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन ये बताओ ऐसे क्या हो रहा है? यही ते दा मर्ज है। क्या? इदे सामने लफ्ज कोरोना नहीं कहना। ए ना कहो, लंगड़े बकरे नु टुड्डा मारन वाले। तो क्या करें, एहतियात करें, मतलब कोरोना की जगह क्या करें? तू भी ना कह ओए, वो खाली दफ्तरां च टकरा मारन वाले। बाबा जी ये क्या बात हुई कि कोरोना कहने से तू भी कुछ ख्याल कर ला, जम्मू ना रीठे खेडन वाली है। क्या? ये नहीं कहना। क्या नहीं कहना? ए जो कह रहे ने कोरोना ना कह, प्लाजिया चो मेकअप चोरी करने वाली है। कोरोना कहने से किसी को तेनू मेरा ख्याल नहीं, ना कह टिश्यूआ ते केचप पा के खाने वाली। भाई तुम्हें कोई नफसियाती मसला है? कोरोना कहने से कुछ होता थोड़ी है। बस भी कर जाओ, बकरी ते बह के डाकू रानी बनने वाली। तुम किसी नफसियाती डॉक्टर को दिखाओ, ये तो पागल है, ये तो तुम्हारा कोई इलाज नहीं कर सकता। ओए मेरा मुंह ही तक्की जा रहे हो, जाते कुछ करो ना। ओ मुड़ जा, ओए अद्धी कीमत ते तवीज बेचन वालिया। बाबे नु चुगत कीती हो, डांग मारो ते ला दे ओए दे मुंह ते ताला। एडी सोनी ढोलकी बजदी, बंदा हल्का जी इंजी कर लेंदा। शट अप, मेरी बात मानो तो इस बाबे के पास तुम लोगों का कोई इलाज नहीं है। कोई इलाज नहीं है, सब अपना अपना इलाज खुद करो ना। चुप कर जा, ओए तलवारा ना नींबू छिलण वालिया। दिस इज टू मच, ये बदतमीजी की इंतहा है, मेरी बद्दुआ लगेगी तुम्हें। बस बच्चा, तेरा इलाज शुरू होने लगा है। सानू सब तो पहले ये दस, पूछो कि दिमाग तेरा शुरू तो ही ठंडा है या ब्याह तो कुछ दिन पहले ठंडा होना शुरू हुआ? देखे मैं बचपन से ही मशहूर था कि बड़े ठंडे मिजाज का आदमी हूँ।
और यही मेरी कामयाबी का राज था। जिस दिन तेनू सेरा बनिया गया हल्का जिहा दिमाग नू कोई झटका महसूस होया? हाँ जी, वो मैंने नोटों वाला हार पहना हुआ था, किसी कमबख्त ने वो 10 रुपए खींचने की कोशिश की, यूं हुआ तो मुझे झटका महसूस हुआ था। जिस दिन तू अपनी शेरवानी दा नाप दिता है तेनू इंज लगा कि जिवें तेरे कन्ना चो हल्का हल्का धुआं निकल रही है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ जी निकलिया सी बिल्कुल। जदों मैं शेरवानी इस्त्री कराई तो इस्त्री चो धुआं निकलिया सी। ओ बीबी, अच्छा खासा तुम्हारा शौहर है, इन तवाहमात और इस बाबे से जान छुड़वाओ, घर जाओ अपने। वो देखो वो पिक कर गई, तुम नहीं समझ सकी। किथे अच्छा खावा दे माए नु ज्यादा दिया मच्छी खान चलिए आंदे मुझे स्मेल आती है। तो ठीक है, कुछ लोगों को सी फूड नहीं पसंद होता, जबरदस्ती उसे जरूर खिलाना है। जिन्हों मछली जो स्मेल आंदी होवे उन्हें ठंडा ही रहना है। गल सुन बच्चा, क्या जदों दुध पिलाई दी रस्म होई सी, हाँ तेरे दिल च आया कि दूध का गिलास चपट्टा मार के खो के कोई डीक च पी जावा? क्या? दूध से मुझे तजाबियत होती है, मैंने कभी चपट्टा नहीं मारा। अच्छा, आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है? बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी मैनू चिट्टा कर दो बाबा जी। सानू सिर्फ आवाज आ रही है, बंदा किथे है? बाबू जी, चश्म हो तो आईना खाना है दहर, दांत नजर आते हैं दीवारों के बीच। बाबा जी मेरा रंग चिट्टा कर दो बाबा जी, मेरा कुछ कर लो बाबा जी। ओए पुत्र अंदर रंगा बाहरों ही बोली जा रहे हैं, कोल आएगा तो कुछ करांगे। बाबा जी थोड़ा बहनोई थल्ले बैठा है, देख किथे? बाबा जी मैं तो तेरे पैरों च बैठा होया जी। ग्लव्स पाए हुए ने पुत्र, तेरा रंग उतरदा है। बाबा जी मेरा रंग चिट्टा कर दो, यकीन करो मैं निक्का हुंदा स्कूले जाना सा ते बच्चे मैनू लोक काला ड्रम आखदे सन, मैं हुण वड्डा होया ते सारे मैनू काला इंजन आखदे ने। बाबा जी मेरा रंग चिट्टा कर दो। बच्चे की कहंदे से लोकां वाला ड्रम? ओहो, एक तो मुझे ये समझ नहीं आती हमारे खित्ते में रंग का कॉम्प्लेक्स आखिर है क्यों इतना? भाई जैसे तुम्हें ऊपर वाले ने बनाया है तुम वैसे ही हो, इसमें तुम्हारा क्या कमाल है? नाले बच्चा बाबा दिलां दे हाल जानदा, कोई डिस्टेंपर डिस्टूम्पर नहीं करदा। बाबा जी ये बात डिस्टेंपर की नहीं है, लोग जरा सा रंग तेज हो तो बातें बनाना शुरू कर देते हैं। बाबे को आ गए तो 6 रुपए का रेग माल है, मुंह ते माल चिट्टा हो जाएंगे। देखा, ऐसी बातों की वजह से ऐसे लोग कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। और पागला तेनू ते पत्ती लैन दी लोड़ नहीं, पानी चुंगल मार चार तैयार। आप लोगों की बातें सुन सुनकर ऐसे लोग अपनी जात के बहरान का शिकार हो जाते हैं। ये गल नहीं बच्चा, चिट्टे रंग दी कदर पुछ ली उते बाबे हानू पुछ। शट अप। बाजी 14 मंगनियां मेरियां टुटियां है। क्या ऐडा तू 14 22 दा बच्चा? ओहो, इतनी मंगनियां टूटी तुम्हारी? 7 ते रिजेक्ट होइयां फोटो देख के। अच्छा, फोटो मैं फिल्टर लवा के भी विखाई है, फिर ओ कुड़ी वाले आखदे ने भी साडी कुड़ी दुधर गई है, काला बिल्ला ओनू किते काट ही ना जाए। आए बच्चा पहले ये दस तेरी फोटो खिंचो ते आ जांदी है। बाबा जी बच्चा इस रंग तो दिल छोटा नहीं करीदा, इस रंग दे बड़े फायदे ने। जैसे? छेती कोरोना नहीं पेगा। ये ना कह पागला च बह के अपने आप नू अकलमंद कहने वाले। तुम जैसे कैलस लोग होते हैं जो जरा से मुख्तलिफ दिखने वाले लोगों को जीने नहीं देते। बाबा जी जी बच्चा, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਦਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਕਾਲਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠੰਡ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। Nasreen, we are taking a break here. Please stay with us. मैं कह तू दस बच्चा, जी शुरू तो ही इंज दे हो या सिरियां भुनदे रहे हो? बाबा जी मेरा रंग इंज नहीं सी होना। हाँ ਉਹ ਬਸ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬਿਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਬੀ ਦੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜ਼ੇਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੂਏ 'ਚ ਹਾਰ ਗਿਆ। ओए होए। ਉਹਨੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਵੀ ਜ਼ੇਵਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆ, ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੀਲੇ ਪੈਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਏ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ना ਜੀ। ना ना ਅਸੀਂ आपके पाँव सच में नीले हैं बाबा जी? हाँ हाँ कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, चुप कर। ना ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਵੇਖਣੇ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਨਾ पैर। Shut up. मुझे क्यों कह रही हैं शट मैं अप? आपको शट अप इसलिए कह रही हूँ कि आप हर एक पर पर्सनल कमेंट्स कर रहे मैं हैं। कर पैर पिछे ने तो पिछे ने ना। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇ ਲੱਗਦਾ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਹੋਈ। शर्म नहीं आती तुम्हें? ਵੱਧ ਵੱਧ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੀ। बस कर दे, तेरा मुंह भी इंज जिवें गार च लगा है जाला। अर्ज किया है उसकी उम्मीद नाज का
हमसे ये मान था कि आप क्या शायर की सोच है, वाह वाह वाह, क्या शायर का ख्याल है। वाह वाह वाह, मैं एक शायर हूँ। ये सिर्फ तेरा ख्याल है कि तू एक शायर नहीं। साईं जी हमारा मसला एक हल कर दीजिएगा। भाई मैं जी लगा जी मैं चुड़ैल गोद ले ली। यार हो सकता ओदा मसला इंजी हल हुंदा होवे। माफ कीजिएगा जी बच्चा, आपने बैठने के लिए नहीं कहा, बहुत मेहरबानी होगी। ऐसी तेनू बैठन दा की कहना, जेड़ा तू अपनी मर्जी ना बैठा बापे जे वो नहीं भुलन दे। एक मिनट, मुझे इतना खूबसूरत आपने शेर सुनाया था, उसकी उम्मीद वाला मतलब शेर तो सुना। जी 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 बहुत प्लीज। मेहरबानी, आपको हमारा शेर बहुत अच्छा लगा होगा। कमाल है, प्लीज। अर्ज किया है उसकी उम्मीद नाज का हाय हाय क्या ख्याल है। उसकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप हाय 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 क्या कह दिया हमने। हाय हाय बहुत अच्छा कहा आपने, लेकिन आगे भी तो कहिए ना। उसकी आगे, जी जी आगे। उसकी उम्मीदें, हाय हाय उसकी उम्मीदें नाज का हमसे ये मान था कि आप ख्याल, शायर का अंदाज देखिए। उसकी उम्मीदें नाज का हमसे ये मान था कि आप हाय 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 हाय। हुजूर आगे। उसकी उम्मीदें नाज का हमसे ये मान था कि आप हाय हाय। शायर की सोच देखिए। वो ठीक है, बाद में उसको खराज तहसीन पेश कर देंगे। वो कहनी है आगे, थोड़ा सा आगे क्या है। उसकी उम्मीदें नाज, उम्मीद का अंदाज देखे। उसकी उम्मीदें नाज का थोड़ा पीछे, थोड़ा सा पीछे से, उसकी से शुरू करें तो थोड़ा पीछे है, थोड़ा सा पीछे आए। उसकी आगे, उसकी उम्मीद उधर मर बैठ के आराम से बैठ जा वहां पे। उसकी उम्मीद तेरी ऐसी की तैसी, आगे बोल नहीं रहा कुछ। आप हमें दाद नहीं दे रहे, आप उल्टा उसका जो है सारा माहौल खराब कर रहे हैं आप। उसकी उम्मीद है नाज है कि आप आगे मर। मुझे मालूम है कि आप अच्छी शायरी ना सुनना पसंद करते हैं, ना आपको शायरी के बारे में इल्म है। हुजूर ये फरमाए कि आप यहाँ आए किस लिए। मैं बाबा जी की आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मेरा बहुत बड़ा मसला है, मेरी आमद रुक गई है। जी वैरी दुश्मन दी आमद ना रुके, बंदे दी आमद रुकदी है, रंग पीला होना शुरू हो जाता है, दिमाग च साड़ पैना शुरू हो जाता है। आप समझ नहीं, हाजमा कम नहीं करता। ओहो बाबा जी आप समझे नहीं, आमद मतलब ख्याल नहीं आ रहे उन्हें। हाँ ख्याल आएगा ही नहीं तो आमद कित्थों आनी है। शायर का अगर ख्याल गायब हो जाए, शायर को अगर प्रॉपरली ख्याल ना आए, उस बेचारे की नींद उड़ जाती है उसको। यही तो मसला लेकर आए। तुम बाबे के पास क्यों आए हो? इसलिए आया हूँ कि हलक से कोई चीज नीचे नहीं जाती। ते नीचे से कोई चीज हलक तक आ जाती है। बाबा जी आपके पास तो अजीबो गरीब ही मसाइल आ रहे हैं, ये है आपका मसला? मुझे लगता है किसी ने मेरा ख्याल बांध दिया है। हालांकि तुझे बांध देना चाहिए किसी मंजी के साथ। नहीं बच्चा, मंजी नाल बनने वाली शिकायत तेनू है। हाँ बच्चा, अगे दस तेरा ख्याल किसी ने बन दिता है? जी हाँ, उन्हें बिल्कुल ख्याल नहीं किया तेरा, और तेरा ख्याल ही बन देता है। तो तेरे ख्याल पे निशान तो नहीं बन गए? अच्छा तो आपका ख्याल बंद गया है? जी हाँ, और मैं ये सोच रहा हूँ जिस नाहनजार ने मेरा ख्याल बांधा है वो रस्सी कहाँ से लाया होगा। ये आपका ख्याल है कि भैंस है? रस्सी कहाँ से लाया होगा? भैंस होगी, इसके ख्याल तो बहुत गंदे हैं। बेवकूफ आदमी है, तुम्हें भैंस के बीन बजाई जा रहे हैं। बाबे नु दस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन है बच्चा तू? इंज दे बच्चे दियां फोटोआं गरम हमाम ते लगियां हुंदियां ने। 1 महीने से ज्यादा हो गया है पीर साईं, अल्लाह अल्लाह करके तेरी दुकानदारी बंद हुई थी, लेकिन तू फिर निकल आया। ओए मैं की फोड़ा वा जेड़ा निकल आया? तू ते ना ही मेरा क्लाइंट है ते ना ही मेरा चेला है। ओए जालिमो, इन्ना झूठियां बाबियां दा खेड़ा छड्डो, कुछ आप भी करो ना। देखो ये लफ्ज इनके सामने मत बोलो। करने से बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, कुछ करो ना। हो गई बातें बहुत, कुछ करो ना। आराम हो गया बहुत, कुछ करो ना। वक्त निकलता जा रहा है, कुछ करो ना। लुक गई आवाम घरों में,
कुछ करो ना। नहीं भाई, समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? कुछ करो ना। क्यों नहीं करते तुम? कुछ करो ना, करो ना, करो ना कुछ। कब करोगे? समझ जाओ, समझोगे कब? कुछ करो ना, करो ना, कुछ तो करो, करो ना, करो ना। अबे करोगे, इसका भी कुछ करो, उसका भी कुछ करो, इसका भी कुछ करो, इसका भी करो, कुछ करो, इसका भी करो, उसका भी करो, इसका भी करो, उसको भी करो, नाज़रीन, we're taking a break here. Please stay with us. आज हम बात करेंगे द फिल्म सिक्स्थ सेंस, यानी छठी हिस की। ये फिल्म अपनी सेटिंग्स में इतनी खूबसूरत है कि हॉरर जॉनर की फिल्म होते हुए भी इसका कोई एक सीन आपको खौफनाक नजर नहीं आता। अच्छा, चूंकि ये आम रूटीन से हटके है और इसलिए इसमें लम्हा बिलम्हा दिलचस्पी का पहलू है, और जो कुछ इसमें दिखाया गया है वो रूटीन की फिल्मों में होता नहीं है, इसलिए ये हर व्यूअर को पसंद आती है। प्रोफेसर साहब, आप यकीनन एम निगहत शामिलैन को जानते होंगे जी। वो इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर हैं, और उन्होंने इस फिल्म को निहायत खूबसूरती के साथ प्रेजेंट किया है। द सिक्स्थ सेंस क्या शानदार कहानी है कि आपके हवासे खमसा उस कहानी पर यकीन कर ही नहीं पाते, इसीलिए ये नाम द सिक्स्थ सेंस जस्टिफाई करता है इस कहानी के तमाम किरदारों और इसकी सेटिंग को। मेरे ये कहानी है एक बच्चे कोल सियर की जो मुर्दों से और उनकी रूहों से बातें कर सकता है, उन्हें देख सकता है, और एक ऐसे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की जिसका किरदार ब्रूस विलिस ने निभाया है। ये सारा मैनू मुखातब करके जरूर सुनाना तुसी। मैं ते माना ट्रक विच लिखिया पढ़ लवा ना, हॉरर दो रास्ता लो, मैं उत्थे कंबन लग पैना। हॉरर नहीं होता, हॉरन होता है। मेरा ते पीपना बज जांदा जी। बीरे, इतना डरते क्यों हो तुम? नहीं, मेरे नाल होया ना इंज दा। क्या होया? मैं ना एक बारी ना सर्दियां दी रात नूं ना कल्ला सड़क ते जा रहा सीगा। फिर तां एक बोर्ड कोलों लंघिया, दरखत को ना पुराने कोलों। हाँ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਨ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਆ, ਵੀਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਏਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀਰੇ ਕਹਿਣ ਡਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਖਤਾ ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੜੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हाँ? अपने घर दे अंदर नहीं, बंदे दे अंदर बढ़ जाती है। बीरे, लेकिन तुमने तो मुड़ के नहीं देखा था, तुम्हें कैसे पता वो चुड़ैल थी? हो सकता है तेरी कोई माशूका हो, इतनी रात को तो तेरी माशूका ही हो सकती। बीरे कहंदे तो तुसी ठीक है, चुड़ैल हुंदी तो चिमड़ ना जांदी। बीरे, आयशा, इस किस्म के तस्वुरात जो हैं ये हर सोसाइटी में पाए जाते हैं, लेकिन हमने इनके बारे में ऐसे किस्से कहानियां तराश रखे हैं अल्लामान अल हफीज। हाय बाजी, कोई वहम नहीं होंदा। एक बारी मैं खूह दे कोल खलोती सां ते विचों आवाज आई, आ जा। ये नानी ते ना एक जिन्न आशिक हो गया सीगा। बीरे, बस कैसे? वो बड़ा डांसर जिहा जिन्न सी, ਜਦੋਂ भी हाजिर हुंदा सी नानी उठ के नचन लग पैंदी सी। बीरे, वो खुशी से झूमती होंगी ना? ले डी अमराओ जान दाओ। अच्छा, बात फिल्म की हो रही थी। मैल्कॉम क्रोव एक फिलाडेल्फिया का चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है। वो एक शाम अपने एजाज में रखी तकरीब अटेंड करके घर पहुंचता है तो विंसेंट नामी एक शख्स गन लेकर उसके घर में दाखिल होता है। विंसेंट नामी ये नौजवान ये दावा करता है कि उसके बचपन में उसे जो हेलुसिनेशंस होते थे, यानी जो अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे हियोले दिखाई देते थे, उनका ट्रीटमेंट क्रो ने किया था, यानी उस चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने। और क्योंकि उसे ठीक से ट्रीट नहीं किया गया था, इसलिए आज वो डॉक्टर से अपना बदला लेने आया है। ये कहकर वो गोली चलाता है ब्रूस विलिस पे। तो जी गोली मार देंदा, डॉक्टर को कुछ नहीं कहता। मैल्कॉम उसे काम डाउन करने की, समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन विंसेंट दिमागी तौर पे बहुत डिस्टर्ब्ड होता है। होता ही ऐसे है, वहाँ ये काम डॉक्टर ने किया और हमारे यहाँ ये जिन भूत निकालने वाले काम करते हैं। प्रोफेसर साहब, विंसेंट सिर्फ डॉक्टर को ही गोली नहीं मारता, खुद को भी गोली मार देता है। उफ,
तो फिल्म में फिर क्या सिर्फ एंड क्रेडिट्स चलते हैं? यहाँ से तो कहानी शुरू होती है। कुछ अरसे बाद मैलकॉम यानी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कोल सियर उस बच्चे के साथ सेशंस देना शुरू कर देता है जिस बच्चे को हेलुसिनेशंस होते थे, या यूं कहिए कि वो जिन भूतों से, मुर्दों से बातें कर सकता था। वो बच्चा निका जे है, छोटा सा मासूम बच्चा है, और क्या शानदार एक्टिंग की है उसने। अच्छा, कि आप उस बच्चे की मासूमियत में महव हो जाते हैं। बच्चे की अदाकारी तो अच्छी है ही, राइटर का कमाल देखिए ना, आइडिया कैसा है कि जिन भूतों को एक तो वो बातें करता दिखाया है ताकि मरने वाले के दिन में जो बातें हैं, जिस किस्म के हालात पेश आते हैं वो बयान किए जा सकें, और बच्चे की जुबानी। हमारे यहाँ बच्चों को डरा दिया जाता है इनसे। थानू हुण यकीन आ गया कि जिन भूत हुंदे हैं? कैसा दोगला जी है प्रोफेसर अभी तो। अच्छा, बज़ाहिर ये एक बहुत ही सीधी सादी कहानी है, लेकिन पूरी फिल्म में एक अजीब सा सस्पेंस तारी रहता है। यानी मैलकॉम उस बच्चे के साथ बहुत सी मुख्तलिफ जगहों पर जाता है। मुख्तलिफ मुर्दों को ये बच्चा देख सकता है, उनकी कहानी, उनकी फीलिंग्स, वो कैसे मरे, किसने धोखा दिया, कौन सा सीक्रेट वो अपने साथ ही ले गए इस दुनिया से, वो सब सुन सकता है, समझ सकता है। तो फिर बड़े राज फशां कीते होने। आयशा, फिल्म मेकर्स की ये टेक्निक होती है कि ऐसी मावराई चीज़ें, ऐसी असातीरी रवायात जिन तक रसाई ना हो और जिनका वजूद भी ना हो, उनको एक्सपोज करने के लिए कोई करैक्टर तख्लीक कर लेते हैं, और व्यूअर भी कंप्रोमाइज़ कर लेता है कि ऐसा मुमकिन है। फिर उसके पर्दे में ऐसे ऐसे इंकशाफात करवाते हैं, ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि दिलचस्पी के साथ साथ बहुत सी बातें मुनकशिफ होती हैं। प्रोफेसर साहब, ये फिल्म एक रिवायती हॉरर फिल्म नहीं है, इसीलिए ये ज़्यादा अपील करती है। उसमें बिला वजह का सस्पेंस, म्यूज़िक, ग्राफिक्स के ज़रिए फिल्म को हॉरर बनाया जाता है। यहाँ कहानी इतनी सादा है कि मैलकॉम जब इस बच्चे के साथ मूव करता है तो वो किसी और के साथ बात नहीं करता, यानी किसी और किरदार से आप उसे कलाम करते नहीं देखेंगे। ज़ाहिर है उसे डिफरेंट तो दिखाना है ना हम लोगों से। लेकिन वो बच्चा जिन अजीबो गरीब किरदारों की बातें करता है, जो कहानियां सुनाता है, गो के मैलकॉम को यकीन हो चुका है कि बच्चे को हेलुसिनेशंस होते हैं या वो कहानियां गढ़ है, लेकिन वो एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट की तरह उस बच्चे की बात गौर से सुनता है। प्रोफेसर उन्होंने भी एक बारी जिन्न चिंबड़ गया सीगा। क्या? 5वें दिन जिन्न आप इन्हों लैके ना बाबे को चला गया। मतलब कहते एडा कंजूस आदमी है ना, आप खांदा ना मैनू कुछ खान नूं दिंदा। मगर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, कोल सियर अपनी बातों से ये साबित कर देता है कि वो महज ह्योले नहीं है, वो वाकयात सच्चे हैं, क्योंकि उन मुर्दों से जिनसे वो बातें करता है, उनकी जिंदगी के कुछ ऐसे पिनहा राज वो अयां करता है जो सिवाय उन मुर्दों के और कोई नहीं जानता। ए बाजी, जिन्हों अंग्रेजी की कहंदे ने? गोस्ट। होस्ट? शुक्रिया सोनी, मैं याद रखूंगी। अच्छा, वो जिन कह रही है, भूतनी नहीं कह रही। तो फिर आपके बारे में कह रही है? अच्छा, एक कहानी है कोल सियर की, और उसी के पैरेलल दूसरी कहानी मैलकॉम यानी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की। उसके अपनी बीवी के साथ ताल्लुकात मुसलसल बिगड़ रहे हैं। वो बहुत रिकंसाइल करने की, अपनी बीवी से दोस्ती करने की, उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन बीवी है कि उसकी एक बात नहीं सुनती। आयशा वाकई सही कह रहे हो। मैं सच बोल रही हूँ। ये लोग आप पे ट्रस्ट क्यों नहीं करते? गोस्ट तो वैसे भी नहीं ट्रस्ट करना चाहिए। मैं गोस्ट नहीं हूँ। यही तो कहंडी सी। मैलकॉम यानी जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, जी जी जी, वो कितने अरसे से कोल सियर यानी वो बच्चे के साथ काम कर रहा है, उसकी साइकोलॉजिकली हेल्प कर रहा है अच्छे तरीके से, लेकिन मैलकॉम को कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलती उस बच्चे की माँ की तरफ से। और बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए कोई ख़ास सिंपैथेटिक फीलिंग्स नहीं रखती। उसे लगता है कि ये बच्चा कहानियाँ गढ़ रहा है। कैसी माँ है? एक बीरे का बच्चा है, बड़ा अच्छा साइकोलॉजिस्ट है, साइकिल बड़ी अच्छी चलाता है। बीरे आखिरी चंद लम्हों में
कहानी एड़ी के पल घूम जाती है। कीमत फिर शुरू तो शुरू हो जाती। वीरे, एक ऐसा हादसा होता है कि उसकी माँ को यकीन आ जाता है कि ये बच्चा झूठ नहीं बोल रहा, कहानियां नहीं गढ़ रहा। उसे सच में भूत मुर्दे नजर भी आते हैं, वो उनसे बातें भी कर सकता है। इस आखिरी फ्रेम के साथ इंसान का सर चकरा के रह जाता है और वो हवास बाख्ता हो जाता है कि किस चीज़ पर यकीन करे और किस पर नहीं। मेरे याद है मैलकॉम को फिल्म के शुरू में गोली लगती है। हाँ हाँ, जिस गन लैके भाई उहदे घर आंदा। हाँ, दरअसल मैलकॉम तब मर चुका होता है। हाँ। और ये मैलकॉम का भूत होता है जो उस बच्चे के साथ साथ उसकी काउंसलिंग कर रहा होता है। इसीलिए तो वो अपनी बीवी से बात नहीं कर पाता, इसीलिए वो कोलसियर की माँ को नजर नहीं आता, इसीलिए वो किसी और किरदार से बात नहीं करता। बच्चे की सिक्स्थ सेंस की वजह से सिर्फ उसे नजर आता है। जी जिमें इत्थे जान तो बाद भी ये कोकब साहब दी आवाज मेरे कन्ना च गूंजदी रहंदी है। क्या मतलब? एडी खुरदरी आवाज है, तुसी सदियां भी सो जाओ थोड़े कन्ना च आवाज नहीं मुकदी। कोकब साहब ने तेरी सिक्स सेंस देख ली हो। नाज़रीन, we are taking a break here. Please stay with us. हमारा सेगमेंट है अफसोसनाक। हमारे साथ मौजूद हैं एक नक चढ़े दामाद जो ठहरे तो अपने ससुराल में हुए हैं, लेकिन उनके हर काम में मीन मेख करना और ससुरालियों से खिदमत करवाना उसे अपना फ़र्ज समझते हैं। ससुराल वाले उनसे तंग भी हैं और मजबूर भी। चलिए देखते हैं। आशा जी, तुसी सारा इल्जाम दमाद ते ही लाता है। एनू पूछो जेड़ी मैनू लड़ लड़ के इत्थे ले आई है। 2-3 महीने लिए इत्थे मैं रहन की आ गया, इधर ते घर ते आफत आ गई है, मेरी कोई इज्जत ही नहीं। देखो तो जरा बीरे, कैसे पुरानी नाराज सास की तरह बैठा हुआ है। तानू समझ नहीं आ रही, बिल्लियां ना जस्सू पंजू खेडन वाली है। तानू नहीं समझ आ रही, 1.5 कनाल दा घर छड़ के मैं 3 मरले दे घर च रहन आया। तो एहसान है, जाओ किसी होटल में रह लो। मैं अपने घर रहना सा, हर चीज करीने ना पई हुंदी सी। कपड़े अलग रखना सा, जुत्तियां अलग रखना सा, टॉवल मेरा अलग पिया हुंदा सी। मरे तू घर रहंदा से लॉन्ड्री च रहंदा से। मेरी गल सुनो, जंगल च मझ गवाची हुंदी है, तानू क्यों नहीं समझ आ रही मेरी गल? अच्छा, सोशल डिस्टेंसिंग का दौर है, जरा हाथ वाथ मत लगाइए। आशा जी, अपने ससुराल आके ते मनु इंज लगा है जिवें मैं किसी चंडूखाने आ गया। मतलब? अब देखो ना, बाबा इंज खंगदा है, मनु इंज लगदा है जिवें मैं टीबी वाली वार्ड च दाखिल हो गया। वो बाबा नहीं, आपका ससुर है, और ससुर बाप की जगह होता है। साफ सुथरा होवे ते फिर ससुर हुंदा है, ये बाबा ही है। नहीं तो आप शादी करने से पहले सास ससुर के हेल्थ सर्टिफिकेट देख लिया करें जी। अच्छा है जवाई, ये बंदा 9 वांगू है। देखो जी, मैं किसी किस्म की कमी नहीं आन दे रहा। जी चाचा जी, मेरा घर छोटा जरूर है, लेकिन दिल साडा धीए बड़ा है। मैं समझ सकती हूँ। 3 महीने हो गए ने साडे घर बैठे ने, खाना पकाना असी बेहतरीन देने, हर चीज अच्छी बनाई दी। इस मुंडे ने नक ते कुछ आए नहीं चढ़दी। ते चाचा वो नाराज क्यों है? खाना दिंदे उन्हें बिल्ली दे भांडे च। खाना पकाना ते इन्हां नूं आउंदा ही नहीं। मतलब? ए साग दे विच वड्डा गोश्त पका के कहंदे परौंठे ना खा। हो सकता है उनके यहाँ ऐसे ही पकता। ओह, तुसी आज तक ये डिश सुनी है? साग ते वड्डा गोश्त, करेलियां च बंदा छोटा गोश्त पांदा है, अरबी पा ली करेलियां च, करेलियां च अरबी पैंदी जे। देखिए, अगर आपको कोई मखसूस चीज खाने का दिल कर रहा है तो अपनी बेगम से कहें जाके किचन में पका दे। आपको में बात ये है जी, जितना है कि ये चाचा खांसता है ना, उसके बाद बंदे ने कटा दे मिट्टी खानी है जी। हालांकि मैं कोशिश करना खांसी वगैरह इन्होंने सामने भी नहीं करता, भाई दर्जे कह रहे इन्होंने, मैं बाहर साइड से खांसी करके भी घर च आया वहां। ये घर खंगे बाहर खंगे, इंज ही लगता है हमसाया दा रक्षा स्टार्ट हो गया। तो मैं ब्याह दे बाद मापियां दे घर किवें पका सकनी आ? क्यों जी, आपके हाथों में मेहंदी लगी? मेरे घर च इंज आके बह गए ने जिवें अंग्रेज हिंदुस्तान च आके बह गया सी ना। वो तो 100 साल बैठा सी, तो अजे 3 महीने होए हैं। मेरे पुत्र ने इहदे बच्चे ने छोटी जी गल तो डांट दिता, इस बंदे ने समान सिर ते चुक लिया। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਉੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਡਾਟਣ ਵਾਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੂੰ? ਤੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜਨਾ ਹੋਰ ਗੰਦ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। क्यों? ਇਹ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਉਸ परले कमरे वाशरूम 'ਚ वड़ो जाके। यानी इस उम्र में बेचारा अपने ही घर में बुनियादी जरूरियात से महरूम है
कोई इस उम्र में तो बंदा बार बार पैलियों में भी नहीं जा सकता। खेत नहीं खे रह गई है जेड़ी मेरे सिर च पवाना से मनु इत्थे ले आए ने। मेरे दोस्तां दे सोहरे एडे उच्चे लम्मे सोहने जवान, आ मेरा सोहरा वेख लो लगदा लंडे दे जिन नूं कड़ल पई। बीबी मुझे ये बताएं, आपको अपने वालिद की इज्जत का कोई ख्याल नहीं? इज्जत का ख्याल है तो मैं इत्थे लेके आई हां। लेके आई हैं? ऐसे कह रही हो जैसे को बड़ा एहसान किया बाप पर, उसने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, शादी की तुम्हारी, और देखो किस तरह बिठाया हुआ उसे जैसे पंचायत में मुजरिम। तुसी अंदाजा लाओ, मनु इजाजत नहीं कि मैं अपनी बुढ़ी ना गल कर सकता। अच्छा जान दे इस बुढ़ी उम्र च केड़ी गल कर लेनी। तू गल करया करना, तुसी ते इंज लड़दे जे जिवें भुखा बोटी तो लड़दा है। ये उनका आपसी मामला है, आप कौन होते हैं बोलने वाले? हम तो डिस्टर्ब होते हैं ना मैडम। आप डिस्टर्ब होते हैं तो कानों में रुई रख लें। जब आप किसी के घर जाकर रहते हैं, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। ए मेरा ख्याल है चूचे नहीं ऐसी रखे, अंग्रेजी च मेरा ख्याल है गाल कड़ी है ना। शेख साहब आप तो इंग्लिश जानते हैं। यस। बेगर्स आर नॉट चूजर्स। यस। जब आप किसी के दर पे बैठे हैं तो जरा गर्दन झुका कर बैठे ना। तेरा हिस्सा इस घर च है ना? है। अरे लो मैं हिस्सा नहीं मंगया, जे 3 महीने रहन आ गया तो केड़ा हिसाब पै गया? ਵੀਰੇ 1.5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਘਰ ਚ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖੋਰੇ ਜਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ ਮੰਜੀ ਡਾਲ ਹੈ। 1.5 मरले का घर है, रिश्ता ले लिया और हिस्सा लेके की करेगा? शेख साहब लड़ाई मुका दियो, पनाह गाह च लै दियो कमरा उन्होंने कोई। तुम्हें शर्म आती है? नहीं वाकई नहीं आती तुम्हें। जब से बैठे हो तब से 1.5 कनाल का घर गिनवा रहे हो, अब तुम 3 मरले के घर में से भी हिस्सा लेने की धौंस जमा रहे हो। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ? ਉਹ ਲੱਤ 'ਚ ਕੜਿੰਗੀ ਪਾ ਕੇ ਲੱਤ ਤੜਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। अच्छा सारा दिन तुसी राशन लभदे जे, इस वेले आके मनु जुगता करन लग पैंदे जे। 2 कमरे ने मेरे घर दे ते दोवें कमरे मैं इन्हां नूं दित्ते ने, मैं आप छत ते मंजी ढा के पै गया और सारी रात छत ते दगड़ दगड़ करदा रहिंदा है। मनु तो लगदा मंजी ना घुलंदिया हुंदा है। अच्छा अच्छा इस बुढ़ी उम्र च कमरे च 100 के की कर लेगा? शेख साहब ओए मंजी नाल दंगल ना करया कर, पावे थले आ जाएगा। क्या? ऐनक टूट जाएगी तेरी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਵਾ ही। मुझे ये नहीं समझ आ रहा, 3 मरले का टोटल घर है इनका, उसमें कोई कितना एक दूर रह सकता है? हाँ नाले कोलों नहीं उठन देना, तू उस घर च दाखिल होए हैं। तो खुश कीता ही झूठे टीके लवा के जुकाम ठीक कराने वाले। अगर तू मेरे साथ ज्यादा फ्री हुआ ना बेटे, वजीर रेलवे हूँ, वजीर रेलवे। मेरा भी 1.5 कनाल का घर है। 1.5 कनाल का। आप जैसे कैलस, एरोगेंट और स्टूपिड लोग मैंने दुनिया में कम देखे। और कसम चुका लो मुझे एक भी लफ्ज की समझ नहीं आई। कह रही है आप जैसी बांदरी की औलाद मैंने आज तक नहीं देखी। अच्छा इस घर में सबका एक ही मिशन है जी। व्हाट? बुढ़ी नू कोलों नहीं उठन देना। ओ मेरे पुत्रा तू नाराज ना, मैं तेरे अगे हाथ जोड़ना, पर मैनू ये दस तू खुश किवें रहेगा? जिन्ने दिन असीं इत्थे आ ना, तू किते और चला जा। तुम्हें शर्म आती है? अरे बाप की उम्र का आदमी तुम्हारे आगे हाथ जोड़ है। आगे नहीं पीछे जोड़ रहा है। शेख साहब आप प्लीज चुप रहे। झूठ बोल रही हैं आप। तुम्हारा जमीर मलामत नहीं करता? नहीं। लानते नहीं डालता तुम्हारे ऊपर? उसका जमीर को लिविंग बीइंग है कि मलामतें करेगा और उसको पता भी नहीं होगा? यानी उसका जमीर है, उसके अंदर मलामत हो रही है, उसको नहीं पता। सर आप चुप रहे। बीबी आपको अपने बाप की इज्जत का ख्याल नहीं है? ऐ साडे घर दा मामला तेरा की वास्ता ब्रेक च मंग पत्ता खेडण वाली है। नाज़रीन इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।